प्रथम बीए की जो व्याकरण की कक्षा है इसके लिए आप सबका स्वागत है। कई दिनों के बाद हम लोग मिल चुके हैं और पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर्वनाम हम परिचित हुए। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है, वह विकारी शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान में किया जाता है अथवा किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति के स्थान में निरंतर इसका नाम पुनः पुनः प्रयोग करते तो यह असुंदर लगता है। इस असुंदरता को दूर करने के लिए उस स्थान में यह वह ये वे अथवा कोई कुछ जो सो इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पिछले क्लास में हम लोग इनसे परिचित हो रहे थे। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंध, ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। इनमें पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम से हम परिचित हुए थे। पिछले क्लास में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम से परिचित हुए थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में कुछ कहा जाए, इन तीनों के स्थान में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाले का अर्थ है उत्तम पुरुष, सुनने वाला का अर्थ है मध्यम पुरुष, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है इसका अर्थ है अन्य पुरुष। बोलने वाले के स्थान में मैं और हम का इस्तेमाल होता है। मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं। मध्यम पुरुष के संदर्भ में यह वह ये वे का प्रयोग होता है। यह आदमी है, वह आता है, वह लड़की है, ऐसे वाक्यों में। अन्य पुरुष यह वह ये वे, यह बंदर है, यह उल्लू है, ऐसे वाक्यों में हम देखते हैं यह वह ये वे। इस प्रकार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को सूचित करने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इससे हम पिछले क्लास में परिचित हुए थे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता जिस सर्वनाम से चलता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यह वह ये वे इत्यादि इस निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। यह वह ये वे, उदाहरण के लिए देखिए यह मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, वह मेरा विद्यालय है, वे मेरे साथ पढ़ते हैं। ऐसे वाक्यों में यह वह ये वे सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए हम इसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आता है आरंभिक 2 सर्वनाम, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम से हम पिछले क्लास में परिचित हुए थे। आज की कक्षा में बाद के जो सर्वनाम हैं, मतलब बाकी जो रह गए 4 रह गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, निज, प्रश्न, संबंध, ये जो 4 सर्वनाम के अंतिम भेद हैं, इनसे आज की कक्षा में परिचित होंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए कोई और कुछ, उदाहरण के लिए देखिए बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, आपसे कोई मिलने आया है, भिखारी को कुछ दे दो। ऐसे वाक्यों में कोई और कुछ नामक 2 शब्द होते हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। इसलिए कोई और कुछ को हम इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं, यह ध्यान देने की बात है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम अगला भेद है। सर्वनाम का 4था भेद है संबंधवाचक अथवा 6ठा भेद है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम से परिचित होंगे। बताया जा रहा है देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जिन सर्वनामों का शब्दों का संबंध व्यक्त होता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध को सूचित करने वाला
एक बात का दूसरी बात से संबंध को प्रकट करने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, जो, सो, जो, वो, जो, वह, जिसने, जैसा, वैसा, जिन्होंने इत्यादि इस संबंधवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। उदाहरण के लिए देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा किया वैसा भरा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, जैसा बचपन वैसा भविष्य। ऐसे जो वाक्य है, इन वाक्यों में जैसा वैसा, जैसी उसकी, जैसा वैसा, जो, सो, जो, वह इत्यादि इस हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करने वाला यह सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे शब्द ही बताता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, कौन, क्या, किसने, किसे, किससे इत्यादि प्रश्न वाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे देखिए, तुम क्या छिपा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किससे मिलने आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। ऐसे वाक्यों में क्या, किससे, किसने, कौन इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसे बताया जा रहा है, प्रश्न को सूचित करने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इससे हमें परिचित होना होगा। इसलिए प्रश्न को सूचित करने वाला अथवा जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन, क्या, किसने, किसे, किससे इत्यादि इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ है खुद, अपने आप के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन अथवा निजीपन बताने के लिए किया जाता है। कर्ता के साथ अपनापन अथवा निजीपन, यहाँ जो लिखवाया गया है, तो जो मैंने लिखा है चौथा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक का अर्थ है निजीपन बताने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम है। आप, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि इस निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण है। जिसे देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मैं आप पढ़ाता हूँ, आप सुनते हैं। ऐसे वाक्यों में मैं आप पढ़ाता हूँ मतलब मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, आप अपना पाठ पढ़िए। ऐसे वाक्यों में तुम्हें खुद ही वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही वहां जाना पड़ेगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, इसका अर्थ है अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ स्मरणीय बात यह है, हम परिचित हुए सर्वनाम संज्ञा के स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला विकारी शब्द सर्वनाम है। उसके 6 भेद हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रत्यय, संबंध। ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण से हम परिचित हुए। और अंत में निजवाचक सर्वनाम में आप है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप है। इन दो आप में क्या अंतर है, पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप से क्या अंतर है, इससे हमें परिचित होना होगा। ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक आप अपने लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए अन्य पुरुष के लिए अथवा मध्यम पुरुष में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, निजवाचक आप अपने लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक आप दूसरों के लिए प्रयुक्त होता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम के संदर्भ में दूसरों के लिए इस पुरुषवाचक आप का इस्तेमाल किया। आप आइए, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम उदाहरण देंगे आपको सही पता चलेगा। आप आइए, आप जाइए, उस वक्त हम दूसरों के लिए संकेत करते हैं। दूसरों के लिए संकेत करते वक्त आप जाइए, आप आइए, आपको यह काम करना होगा। ऐसे वाक्यों में जो आप है या पुरुषवाचक आप के रूप में प्रयुक्त होता है।
लेकिन निजवाचक आप अपने लिए प्रयुक्त होता है। मैं आप पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। मैं आप पढ़ाता हूँ का अर्थ है मैं खुद पढ़ाता हूँ। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के रूप में पुरुषवाचक में इस्तेमाल किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के संदर्भ में अपने लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए आप इधर आइए, यह पुरुषवाचक आपके लिए उदाहरण है। आप इधर आइए, यह पुरुषवाचक आपके लिए उदाहरण है। मध्यम पुरुष में आदर सूचक शब्द के रूप में आप आइए, आदर सूचक शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आप नितिन की माताजी हैं, इस संदर्भ में भी हम देखते हैं यह आदर सूचक शब्द है। आप नितिन की माताजी हैं, इसलिए यह भी मध्यम पुरुष के रूप में यहाँ हम आप शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। आप आइए, आप जाइए, आप इधर आइए, आप उधर जाइए, आप यहाँ खाना खाइए, आप नितिन की माताजी हैं इत्यादि। मैं इस प्रश्न का उत्तर आप ही दूंगा। इस वाक्य में देखिए अंतर है, यह निजवाचक आपके उदाहरण है। मैं इस प्रश्न का उत्तर आप ही दूंगा। आप ही दूंगा का अर्थ है मैं खुद ही दूंगा। मैं खुद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं आप इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ निजवाचक आप के रूप में हम अंतिम वाक्यों में आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार आप शब्द पुरुषवाचक आप में भी इस्तेमाल किया जाता, निजवाचक आप में भी इस्तेमाल किया जाता। इससे हमें परिचित होना होगा। इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोग इन विचारों से परिचित हुए। विचार कौन कौन से हैं? सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के जो उपभेद है इनसे, और पुरुषवाचक आप और निजवाचक आप का जो अंतर है इनसे हम परिचित हुए। आज के लिए यही रुकेंगे और अगले क्लास में फिर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ सर्वनाम समाप्त हो जाता है। बाद में विशेषण, सर्वनाम की रूपावली संबंधी चर्चा आने वाले क्लासों में कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए यही समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।